हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नीशियम थेरेपी की बात करेंगे जो कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की कंडीशन में क्लाइंट को दी जाती है। सीवियर प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया का अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो माँ के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखी जाती है वो है फीटल डेथ। बच्चा गर्भाशय के अंदर ही मर जाता है या फिर उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है, या कई बार एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा भी होता है जिसमें प्लासेंटा अपनी जगह से हट जाता है, गर्भाशय को छोड़ देता है, जिसकी वजह से माँ के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार माँ को चमकी भी आने लगती है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो, या फिर उसके अंदर हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया का इलाज करने के लिए महिला को बीपी की दवाई दी जाती है जिससे कि उसका बीपी कंट्रोल रहे। थोड़ी सी भी तेज़ आवाज़ या रोशनी से महिला को चमकी आ सकती है, इसीलिए ज़्यादातर उसको अंधेरे और शांत कमरे में रखा जाता है। अगर 9 महीने उसकी प्रेगनेंसी पूरी नहीं हुई है तो बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के लिए उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और अगर माँ को चमकी आ रही है या चमकी आने का ज़्यादा खतरा है तो उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें इस कंडीशन में याद रखनी है वो ये है कि अगर माँ को अनकंट्रोल्ड सीवियर प्री एक्लेम्शिया है तो उसकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए, और अगर माँ को दौरे या चमकी शुरू हो गई है तो उसकी डिलीवरी 12 घंटे के अंदर अंदर करानी होती है। सीवियर प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया कंडीशन को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट ही ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है इस कंडीशन में। सबसे पहले तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा फॉर्मेशन रुक जाता है। दूसरा, ये सेरिब्रल वैसोडाइलेशन को ट्रिगर करता है। और तीसरा, ये साइनेप्टिक एंडिंग्स में कैल्शियम एंट्री को ब्लॉक कर देता है। इन सभी की वजह से महिला के अंदर दौरे आने का खतरा पूरी तरह से हट जाता है और ये गर्भावस्था में बहुत ही सेफ ड्रग मानी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट का एम्प्यूल 25% में अवेलेबल होता है, जिसका मतलब है कि 1/4 हिस्सा ही उसमें मैग्नीशियम सल्फेट है। यानी अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो 2 ml का एम्प्यूल अगर हमारे पास है तो उसके अंदर 0.5 ग्राम ही मैग्नीशियम सल्फेट होगा। वैसे ही 50% स्ट्रेंथ में भी मैग्नीशियम सल्फेट का एम्प्यूल हमें मिलता है, जिसका मतलब है 2/4 हिस्सा उसमें मैग्नीशियम सल्फेट है। यानी अगर 2 ml का एम्प्यूल है तो उसके अंदर 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। यही एम्प्यूल 5 ml की में भी आता है जिसके अंदर 2.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट किस प्रकार दी जाती है। तो ये 2 डोजेज में दी जाती है। एक होता है लोडिंग डोज जो कि हमें तुरंत देनी होती है जैसे ही माँ को चमकी आ रही है या हमें लग रहा है कि माँ को चमकी आने वाली है, और एक मेंटेनेंस डोज जो कि आने वाले कई घंटों तक माँ को दी जाएगी। लोडिंग डोज 2 प्रकार से दी जाएगी, ये हमें IM भी देना है और उसको नस में भी देना है। टोटल डोज 14 ग्राम है। अब किस तरीके से हमें उसे IM इंजेक्शन देना है और किस तरीके से IV देना है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। लोडिंग डोज में हमें मरीज को 10 ग्राम IM इंजेक्शन की फॉर्म में देना है, तो उसके लिए हमें 50% वाला MgSO4 यूज़ करना है। यानी अगर 2 ml का एम्प्यूल है तो उसके अंदर 1 ग्राम मैग्नीशियम मौजूद हो। ऐसे ही हमें 10 एम्प्यूल लेने हैं। 5 एम्प्यूल हमें एक बटक पे उसे इंजेक्ट करना है और अगले 5 एम्प्यूल उसके दूसरे बटक पे इंजेक्ट करना है। ध्यान रखिए कि ये दोनों इंजेक्शन एक ही बटक्स पे मत दीजिए क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अगर आप दोनों इंजेक्शन एक ही बटक पे दे देंगे तो उस जगह पे माँ को एब्सेस होने का खतरा है। अब क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का IM इंजेक्शन काफ़ी पेनफुल हो सकता है तो उसका दर्द कम करने के लिए हम मरीज़ को 2% लिग्नोकेन भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको उसी मरीज़ में देना है जिसको लिग्नोकेन से एलर्जी ना हो। अगर आपको नहीं पता है कि मरीज़ को इससे एलर्जी है या नहीं है तो बेहतर है कि मत दीजिए। इसे देने के लिए पहले आप मैग्नीशियम सल्फेट लोड कीजिए और मैग्नीशियम सल्फेट लोड करने के बाद हम 1 ml लिग्नोकेन 2% ऐड करेंगे ताकि जब हम इंजेक्शन दें तो पहले लिग्नोकेन जाए मरीज के अंदर जिससे कि वो एरिया सुन हो जाएगा और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट जाएगा जिससे कि माँ को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लोडिंग डोज में जब हम IV डोज देंगे मरीज को तो उसके लिए हमें 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और उसे 12 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है। तो जब आप 12 ml में डाइल्यूट करेंगे तो 20 ml सॉल्यूशन बनेगा जिसे आप स्लोली मरीज के अंदर इंजेक्ट करेंगे।
मैग्नीशियम सल्फेट का जब आप आईवी डोज मरीज को देंगे तो उस समय आपको बहुत स्लो ये इंजेक्शन देना है, क्योंकि अगर आप स्पीड से देंगे तो मरीज को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग सकती है, घबराहट हो सकती है और भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो आपको ये इंजेक्शन 10 से 15 मिनट के अंदर मरीज को देना है। 14 ग्राम लोडिंग डोज के बाद अब बात करते हैं मेंटेनेंस डोज की। मैग्नीशियम की मेंटेनेंस डोज हर 4 घंटे के अंतराल पे मरीज को देनी है। इसमें सिर्फ हमें IM डोज देनी है। आपको 5 ग्राम डोज देनी है, यानी अगर आपने 4 बजे उसे राइट बटक पे इंजेक्शन दिया है तो 8 बजे आप 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट उसको लेफ्ट बटक पे देंगे। अब सवाल आता है कि मैग्नीशियम की डोज हमें कब तक मरीज को देनी है। तो हमें डिलीवरी के 24 घंटे तक ये डोज देनी होती है, या फिर अगर मरीज को एक्लेम्शिया हुआ है तो उसके 24 घंटे तक देनी है। इसको इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए एक महिला को 2 बजे दौरा पड़ा, एक्लेम्शिया हुआ, और फिर शाम को 10 बजे उसको डिलीवरी हो गई। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम की मेंटेनेंस डोज उसको अगले दिन के 10 बजे तक चलाएंगे, मतलब जिस टाइम डिलीवरी हुई उससे 24 घंटे तक उसकी डोज चलती रहेगी। वहीं एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें महिला को 2 बजे डिलीवरी हुई, लेकिन 11 बजे उसको एक्लेम्शिया हो गया। डिलीवरी के बाद 11 बजे उसको एक्लेम्शिया हो गया, या चमकी आ गई, या दौरे पड़ गए, जो भी आप कहना चाहें। तो इस परिस्थिति में हम महिला को मैग्नीशियम सल्फेट की मेंटेनेंस डोज अगले दिन के 11 बजे तक चलाएंगे। यानी सिंपल सा रूल है कि जो भी चीज बाद में हुई है, डिलीवरी बाद में हुई हो या दौरा या एक्लेम्शिया बाद में हुआ हो, तो उसके अगले 24 घंटे तक हमें मेंटेनेंस डोज चलानी है। मैग्नीशियम थेरेपी देते समय महिला के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। आमतौर पे ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे महिला को उल्टी आ सकती है, उसको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसका शरीर एकदम जल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग सकती है, उसको चक्कर आ सकते हैं, और बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि माँ के जो डिलीवरी पेन है, लेबर पेन है, वो बहुत कम हो जाएंगे, उसको बहुत कम महसूस होंगे, बट ये कुछ देर तक ही होगा। 1-2 घंटे के बाद दर्द फिर से शुरू हो जाएंगे और महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। हर बार महिला को मेंटेनेंस डोज देने से पहले हमें उसकी सांस की गति चेक करनी है, जो कि 12 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। उसका यूरिन आउटपुट चेक करना है। पिछले 4 घंटे में कम से कम महिला को 100 ml यूरिन आया हो, या फिर हर घंटे 50 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट रहा हो, और हमें उसके रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। ये तीनों चीज़ें जब सही होंगी तभी हम माँ को अगली मेंटेनेंस डोज देंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ सही नहीं है तो हम 1 घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे। 1 घंटे बाद दोबारा महिला को रीअसेस करेंगे, दोबारा महिला को चेक करेंगे। अगर ये तीनों चीजें सही हो गई है तभी हम अगली डोज उसको देंगे। अगर अभी भी सही नहीं हुई है तो फिर 1 घंटे का इंतजार करके हम ये चीजें दोबारा चेक करेंगे। जब तीनों चीजें एकदम ठीक हो जाएंगी तभी हम उसको अगली मेंटेनेंस डोज देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर 2 मेंटेनेंस डोज के बीच में महिला को चमकी आ जाती है या दौरा आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम महिला को 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट IV डोज देंगे। यानी अगर हम कहें कि 4 बजे माँ को हमने मेंटेनेंस डोज दी थी, 8 बजे उसको दूसरी डोज देनी थी, लेकिन उसके बीच में 5 बजे माँ को एक सीजर आ गया, एक्लेम्शिया हो गया, तो उस कंडीशन में हम उसको 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 6 ml नॉर्मल सलाइन के साथ मिला के बहुत ही स्लोली IV में देंगे। अब मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में महिला के रिफ्लेक्सेस जो है वो एकदम गायब हो जाते हैं। उसका रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रेथ्स पर मिनट के नीचे आ जाता है। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और महिला को रेस्पिरेटरी अरेस्ट के साइंस दिखने लगते हैं। इस कंडीशन के लिए हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हमेशा अपने पास रखना है, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% में अवेलेबल रहता है। इसे देने के लिए हमें रूल ऑफ 10 फॉलो करना होता है, जिसका मतलब है 10% इन 10 ml इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स में आपको स्लोली IV पुश करना है। सो जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, मैग्नीशियम थेरेपी हमें प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की कंडीशन में महिला को देनी है। ये 2 डोजेज में जाएगी, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज 14 ग्राम हमें इंस्टेंटली माँ को देनी होती है, और मेंटेनेंस डोज अगले 24 घंटे तक हर 4-4 घंटे में महिला को देनी है। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.